नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस जो कि आपके पीएचडी एडमिशन के रिटेन टेस्ट के लिए सिलेबस है एंड सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ व्यूअर्स का डिमांड था कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस लाइए। तो आपको बता दें कि यह पीडीएफ जो है कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकें। तो देखिए, जब पीएचडी एडमिशन के लिए रिटेन टेस्ट आयोजित होता है तो उसमें दो एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमनली। पहला आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सेकंड एरिया होता है आपका पीजी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, इसी देखा जाए कॉमन सिलेबस पे इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, मैक्सिमम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, वो है आपका, देखिए, पहला पॉलिटिकल थ्योरी, आपका सेकंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, थर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड फोर्थ है इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, आपका फिफ्थ है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सिक्स देखिए इशू इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड सेवन्थ नंबर पे देखिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड सेवन्थ पे देखिए इशू इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे देखिए डिटेल वाइज हर एक यूनिट का यहाँ पे क्लियर टॉपिक्स यहाँ पे बताया गया है। देखिए, सबसे पहला जो है पॉलिटिकल थ्योरी में क्या आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सेकेंड आपका इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन। आपका थर्ड पे देखिए मॉडर्न अप्रोचेस, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। आपका देखिए फोर्थ पे है सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, फिफ्थ पे सिटीजनशिप एंड नेशन। आप देखेंगे नेक्स्ट यूनिट को, वो आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी। यहाँ पे देखिए ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, सेकेंड पॉलिटिकल डिस ऑब्डिनेंस एंड रेजिस्टेंस। थर्ड पे देखिए डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड राइट्स। फोर्थ पे देखिए इक्वलिटी एंड जस्टिस। फिफ्थ पे देखिए रिसेंट ट्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड फेमिनिज्म। एंड नेक्स्ट आप यूनिट पे जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पे देखिए द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स नेचर एंड डेवलपमेंट। फिर आपका देखिए सेकेंड पे है इकोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस। थर्ड पे देखिए ब्यूरोक्रेसी एंड सोसाइटी, वेबेरियन, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। एंड फिफ्थ पे देखिए पब्लिक पॉलिसी थ्योरीज एंड प्रोसेस। नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं तो इशू एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। फर्स्ट पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, सिविल सर्विस एंड नेचुरलिटी एंड इंटीग्रिटी। सेकेंड पे देखिए यहाँ पे आपका इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। थर्ड पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ पे देखिए गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस। फिफ्थ पे देखिए रिसेंट ट्रेंड्स मॉडर्न। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। हो सकता है कि अगर हम रीड करते हैं ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग देख लीजिए कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। आपका यूनिट 5 है, देखा जाए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। इशू इन वॉर पॉलिटिक्स में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर इन चीज़ों पे आप स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आशा करते हैं कि अगर किसी पीएचडी के एडमिशन में आप जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो आप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका आंसर आप करेक्ट दे सकते हैं। देखिए 7 अगर यूनिट को देखें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है एंड 8 हो गया आपका इशू इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। एंड रिसर्च मेथड ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका साइंटिफिक मेथड ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी, सेकेंड आपका सैम्पलिंग एंड रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड आपका टेक्निक्स एंड डेटा कलेक्शन, आपका फोर्थ कंटेंट एनालिसिस एंड हर्मेन्यूटिक्स, एंड फिफ्थ है टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस एंड फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग।
तो ये चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखा जाए तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका पीजी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, रेयर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं देखा जाए जहाँ पे कुछ देखा जाए पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ आपके जैसे नेट पेपर 1 का आप सिलेबस अगर देखेंगे तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं, कुछ आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ और इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा कोई भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेना है ज़रूर पूछिए। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।